दोस्त भी शामिल हुए और दो हमारे और मेंबरान जो कि पिछली दफ़ा नहीं तशरीफ़ ला सके थे, मोहतरम इजाज़ुल हक साहब और खालिद मक्सी साहब, वो भी तशरीफ़ ले आए। अपोजिशन के दोस्तों की कमेटी पूरी आज कंप्लीट है और पिछली दफ़ा चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब, मोहतरम लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब तशरीफ़ नहीं ला सके थे और आज की मीटिंग में पूरी हमारी दोनों साइड की कमेटियां पूरी हैं। जहां से हमारा पिछली मीटिंग का सिलसिला नई मीटिंग के लिए शुरू हुआ था, उसमें यही फैसला हुआ था कि हम यहाँ पे आके और जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से पेश की जाएंगी और हुकूमत उसके ऊपर अपनी जमातों के साथ मुशावरत करके उसके ऊपर फिर रिस्पांस करेंगे। मगर हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने ये इजहार किया कि अभी कुछ मुशावरत की, उन्होंने कुछ जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह ये फिर से हम करेंगे। मगर जिस तरह हमने पिछली दफ़ा का फॉर्मेट बनाया था, हमने वही फॉर्मेट बनाया है। एक जॉइंट प्रेस रिलीज़ आएगी जो इरफान सिद्दीकी साहब दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन की तरफ से पढ़ के सुनाएंगे। मगर अच्छी बात यह है कि पहले से भी ज़्यादा खुशगवार माहौल में आज गुफ्तगू हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब ने, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी और उन्होंने आज बड़ी दिल खोल के बातें की हैं। और जो सबसे ज़्यादा इसका खूबसूरत निचोड़ निकला वो ये निकला कि सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो दहशत गर्दी हो या कोई और इशू हो, उस पे बैठ के बात करने का ये फ़ैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान के मफाद को अहम रखेंगे। सो ज़्यादा गुफ्तगू किए बगैर, और मैं गुजारिश करूँगा कि क्वेश्चन आंसर हमसे ना कीजिएगा ताकि कम से कम इसके ऊपर तबसरे हों और ये अगली मीटिंग में इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो मैं इरफान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुना दें। आखिरी मीटिंग हम मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर मुकम्मल हो चुका है। स्पीकर अयाज सादिक इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमेटी का तीसरा इजलास आइंदा। इस्लामाबाद में आज पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में सरकारी इत्तेहाद और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान दूसरा इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें दर्जा झैल अरकान ने शिरकत की। आगे हमने फहरिस्त दे दी है, इसमें पीटीआई के भी अरकान हैं मुअज़्ज़ज़ और हमारी जो हुकूमती टीम है उसके नाम हैं, उनको मैं स्किप करके इसके जो अगला हिस्सा है सब्सटेंशियल पार्ट उस पर जा रहे हैं। पीटीआई कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ज़मानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह सामने आ सके। पीटीआई कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए उन्हें अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम, मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाज़त दी है। लिहाजा इसे मुस्बत तरीके से जारी रखने के लिए उनकी हिदायत बहुत ज़रूरी हैं। पीटीआई कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा।
हुकूमती पार्लिमानी पार्टी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार साहब ने कहा कि गुज़श्ता मीटिंग में किए गए फ़ैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज PTI तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। ताहम उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि PTI कमेटी इमरान खान साहब से रहनुमाई हासिल करने के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेके आए ताकि दोनों कमेटियां मामलात को खुश उसलूबी से आगे बढ़ा सकें। तय पाया कि PTI कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशस्त की तारीख का तयन किया जाएगा जी। थैंक यू।